क्या आपका बच्चा थोड़ी सी ठंडी हवा में सर्दी ले आता है? क्या वो हर महीने वायरल फीवर तथा सर्दी जुकाम से जूझता है? आप भी बार बार डॉक्टर, सिरप तथा एंटीबायोटिक से परेशान हो चुके हैं? अगर हाँ, तो आज का वीडियो आपके बच्चों के लिए एक ढाल की तरह साबित हो सकती है। तो इस वीडियो को आप बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। इस वीडियो में आज हम जानेंगे इम्यूनिटी कैसे कमजोर होती है, इसको कैसे मजबूत किया जा सकता है, इम्यूनिटी को मजबूत करने में किन घरेलू चीजों के और आयुर्वेदिक उपायों से फायदा होता है, और आपको और बच्चों को किन गलतियों से बचना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं, बिल्कुल धीरे धीरे समझदारी से पूरी जानकारी के साथ। हेलो नमस्कार, मैं आशीष आपको स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल हेल्थ फ्लक्स में। जैसा कि आप जानते हैं कि चैनल एक स्वास्थ्य संबंधित चैनल है। इसके अंदर स्वास्थ्य संबंधित सारी जानकारियां आपको दी जाती हैं, जैसे किस बीमारी में कौन सी मेडिसिन खानी है, उसके क्या इफेक्ट है, क्या साइड इफेक्ट है, इसके बारे में बताया जाता है। साथ के साथ कुछ ऐसे लाइफस्टाइल चेंजेस के बारे में बताया जाता है कि जिसको अगर आप अपनाते हो तो निश्चित तौर पर आप अपने लाइफ को और भी बेहतर बना सकते हो। तो देर न करते हुए जो भी स्वास्थ्य संबंधित वीडियो देखना पसंद करते हैं, मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरी जो आने वाली नई वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग तक आसानी से पहुंच सके। देर न करते हुए चलते हैं टॉपिक। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं इम्यूनिटी के कमजोर होने के कारणों के बारे में। इम्यूनिटी का मतलब सिर्फ सर्दी न लगना नहीं होता, वो सुरक्षा कवच है जो आपके बच्चों को वायरल, बैक्टीरियल, फंगल तथा एलर्जिक संक्रमण से बचाता है। इसके कमजोर होने के मुख्य कारण है, आइए जान लेते हैं। सबसे पहला कारण है खराब डाइट। आप अगर बच्चों को बार बार बाहर का खाना खिलाते हैं, प्रोसेस्ड फूड खिलाते हैं, जंक फूड खिलाते हैं, तो इसकी वजह से आपके बच्चों की जो इम्यूनिटी है वो कमजोर हो सकती है। अगर आप अपने बच्चों के डाइट में फल, सब्जियां तथा दालों को ऐड नहीं करते तो इसकी वजह से भी उनको सही प्रकार से पोषण नहीं मिल पाता और बच्चों की जो इम्यूनिटी है वो कमजोर हो जाती है। अगला कारण है नींद की कमी। अगर बच्चा स्क्रीन पर ज्यादा समय बिताता है, मोबाइल देखता है, टेलीविजन देखता है, इसकी वजह से उसको नींद कम आएगी और अच्छी इम्यूनिटी के लिए अच्छी नींद का होना बहुत जरूरी है। फिजिकल एक्टिविटी में कमी। बच्चा बाहर नहीं खेलता, घर में नहीं खेलता, वो दिन भर अपने मोबाइल में ही खेलता है, तो इसकी वजह से भी उसकी जो फिजिकल एक्टिविटी है वो कम हो जाती है और शरीर की जो इम्यूनिटी है वो भी कमजोर हो जाती है। जब कभी भी बच्चों की तबीयत खराब होती है तो बार बार एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करना, इसकी वजह से भी इम्यूनिटी कमजोर हो सकती है। आइए जानते हैं कैसे। बार बार एंटीबायोटिक सिरप और एंटीबायोटिक गोलियों से जो आपके पेट के, आपके जो गट के जो गुड बैक्टीरिया होते हैं वो भी खत्म हो जाते हैं। इन बैक्टीरियाओं की वजह से ही आपका जो इम्यून सिस्टम होता है, आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो बढ़ती है। लेकिन जब ये बैक्टीरिया आपके एंटीबायोटिक की वजह से खत्म हो जाते हैं तो इम्यूनिटी भी कमजोर होने लगती है। और सबसे बड़ा कारण है वो होता है पेट में कीड़े। तो अगर आपके बच्चों के पेट में कीड़े हैं तो आपका बच्चा कितना भी खाएगा, उसका जो पोषण होता है वह ये कीड़े बच्चों के शरीर से खींच लेते हैं, जिसकी वजह से बच्चों का शरीर कमजोर हो जाता है। कुछ बच्चों में जन्मजात इम्यूनिटी कमजोर होती है, यह सिर्फ रेयर होता है, कुछ ही बच्चों में ऐसा होता है। तो यही सब कारण है जिनसे हमें निपटना है। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि बच्चों की डाइट से इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि दोस्तों, जो खाएगा हेल्दी वही बीमारी से बच सकेगा। तो अब जानते हैं कि बच्चों को कौन कौन से पदार्थ देने चाहिए। विटामिन सी वाले फल, आंवला, संतरा, नींबू तथा अमरूद, इनमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में होती है। फ्री रेडिकल से लड़ते हैं और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ, दालें, मूंग, चना, पनीर तथा दूध में प्रोटीन भरपूर मात्रा में होती है और ये जो प्रोटीन होती है ये इम्यून सेल्स के निर्माण के लिए काफी ज्यादा जरूरी होती है। हरे पत्तेदार सब्जियां, पालक, मेथी, सरसों तथा पत्ता गोभी, ये सब आयरन तथा फाइबर से भरपूर होते हैं और अच्छी इम्यूनिटी के लिए अच्छे आयरन का होना बहुत जरूरी है। बादाम, अखरोट तथा किशमिश, ये सब दिमाग, हड्डियों तथा इम्यून सिस्टम के लिए काफी फायदेमंद होता है। घी और मक्खन, दोस्तों सीमित मात्रा में बच्चों को देसी घी देने से जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं वो आसानी से घुल जाते हैं और ये इम्यून सिस्टम को मजबूत करने में काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होते हैं। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि किन किन चीजों से बचना चाहिए। पैकेट वाले स्नैक्स जैसे चिप्स तथा कुरकुरे, कोल्ड ड्रिंक्स और बहुत ही ज्यादा मीठा, बार बार चॉकलेट का इस्तेमाल करना, केक तथा आइसक्रीम का इस्तेमाल करना, इन सभी से आपको बच्चों को बचाना चाहिए। अब जान लेते हैं दोस्तों कुछ आयुर्वेदिक उपाय तथा च्यवनप्राश या जड़ी बूटी। सबसे पहले बात कर लेते हैं च्यवनप्राश की। दोस्तों, यह एक आयुर्वेदिक फार्मूला है जो 2500 साल पुराना है। इसके अंदर आंवला, अश्वगंधा, शतावरी, तुलसी, ये इम्यूनिटी बूस्टर होता है, डाइजेशन को सुधारने वाला होता है और ये एनर्जी देने वाला होता है। इसका इस्तेमाल बच्चों में कैसे करें। 2 से 5 साल तक के बच्चों में आधा चम्मच तथा 6 से 12 साल तक के बच्चों में 1 चम्मच गुनगुने दूध या पानी के साथ सुबह खाली पेट दें। ये बात कर लेते हैं अन्य आयुर्वेदिक उपायों के बारे में। गिलोय का रस दिन में एक बार 5 ml पानी में मिलाकर दें। तुलसी अर्क 3 से 5 बूंदे सुबह शाम। तो इसका इस्तेमाल सर्दियों में ज्यादा किया जाता है, ये सर्दियों में काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होती है। आइए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इम्यूनिटी बढ़ाने के कुछ घरेलू उपायों के बारे में। तुलसी अदरक का काढ़ा, 1 कप पानी में तुलसी के पत्ते, अदरक तथा थोड़ा सा गुड़ मिलाकर काढ़ा बनाना चाहिए। इसे बच्चों को
हफ्ते में 2 बार देना चाहिए। हल्दी दूध, इसका इस्तेमाल रात में सोने से पहले हल्दी तथा थोड़ी सी काली मिर्च मिलाकर करना चाहिए। घी तथा गुड़, खाना खाने के बाद आधा चम्मच घी तथा थोड़ा सा गुड़ बच्चों को देना चाहिए। इसकी वजह से उनका डाइजेशन सही रहेगा और इम्यूनिटी भी काफी ज्यादा मजबूत हो जाएगी। नारियल तेल से मालिश, दोस्तों बच्चों की मालिश हर सुबह या रात को सोने से पहले करनी चाहिए। छोटे छोटे उपायों से आप बच्चों की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। आइए दोस्तों अब लास्ट में जान लेते हैं कि बच्चों की जो दिनचर्या होती है, जो डेली रूटीन होती है, वो कैसे होनी चाहिए। बात कर लेते हैं मॉर्निंग रूटीन के बारे में। सुबह सुबह सूरज की धूप 30 मिनट तक बच्चों को देनी चाहिए। नाश्ता हेल्दी और समय पर देना चाहिए। स्कूल से लौटते ही बच्चों के हाथ पैरों को अच्छी तरीके से धुलवा लें। बच्चों को खेलने कूदने का समय दें, कम से कम 1 से लेकर 2 घंटे तक। टीवी तथा मोबाइल स्क्रीन का टाइम ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे का होना चाहिए। रेगुलर बालों का काटना तथा नाखून का काटना और साफ सफाई होनी चाहिए। 6 साल से लेकर 12 साल तक के बच्चों को कम से कम 9 से 10 घंटे तक सोना चाहिए, क्योंकि दोस्तों अच्छी नींद आपकी अच्छी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। नींद कम होगी तो इम्यून सिस्टम भी कमजोर होगा। दोस्तों पेट के कीड़े ये इम्यूनिटी का सबसे बड़ा छुपा दुश्मन होता है। पेट में कीड़े होने के जो लक्षण होते हैं आइए उसे जान लेते हैं। बच्चा कितना भी खाए लेकिन वजन नहीं बढ़ता, तो पहला कारण इसका है वजन का ना बढ़ना। पेट में हमेशा दर्द रहना, गड़गड़ाहट सा लगना, भूख का बहुत ही कम लगना या भूख का बहुत ज्यादा लगना, अक्सर बच्चों की गुदा में खुजली का होना, ये सब जो लक्षण होते हैं वो ये दर्शाते हैं कहीं ना कहीं बच्चे के पेट में कीड़े हो रहे हैं। अब जान लेते हैं इसका इलाज क्या है। एल्बेंडाजोल की टैबलेट 400 mg हर 6 महीने में बच्चों को देनी चाहिए। कीड़े को कम करने का जो देसी उपाय है आइए जान लेते हैं। लहसुन की 1 कली हर सुबह, सूखे नारियल का टुकड़ा बच्चों को देना चाहिए। पपीते के बीज को पीस कर शहद के साथ देना चाहिए। दोस्तों आप जानते हैं कि बच्चों में जरूरी वैक्सीनेशन क्या है और हेल्थ चेकअप कब होना चाहिए। BCG, DPT, MMR, टाइफाइड तथा हेपेटाइटिस ए के टीके बच्चों को लगने चाहिए। सालाना फ्लू वैक्सीनेशन से बच्चों में वायरल इन्फेक्शन से बचाव होता है। हर 6 महीने में एक बार डॉक्टर से चेकअप कराना बेहतर होता है। तो दोस्तों आज आपने जाना कि बच्चों की इम्यूनिटी कमजोर कैसे होती है, घरेलू उपाय तथा आयुर्वेदिक तरीकों से और जीवन शैली में बदलाव से इम्यूनिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं। इसके साथ साथ और हमें किन बातों से बचना चाहिए। तो अब से आपका जो एक्शन प्लान है वो क्या होना चाहिए। आज से जंक फूड बंद, की धूप में बैठना शुरू करें। हर दिन 1 फल तथा 1 सब्जियों का इस्तेमाल आपको अपने बच्चों को करवाना चाहिए। रात में सोते समय बच्चों को हल्दी वाला दूध दें। हर 6 महीने में डिवॉर्मिंग कराना जरूरी। अब दोस्तों सवाल आपसे, आप अपने बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या करते हैं। च्यवनप्राश या तुलसी या फिर और कुछ, इसे आप जरूर कमेंट में बताएं। अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए फायदेमंद साबित हुआ हो तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इस प्रकार की स्वास्थ्य संबंधित वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और अन्य टॉपिक पर, किसी और अन्य चैनल में। तब तक के लिए रहो हेल्दी, जियो हेल्दी। जय हिंद।